हेलो एवरीवन। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। अब क्या हम लोग आज की इस वीडियो में थोड़े बहुत एग्जांपल्स को कर ले? पक्का। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हमेशा की तरह मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटोर, और स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने वेदांतु में। तो यहां पर आज हम लोग बढ़िया तरीके से इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। टेंशन मत लो, कुछ क्वेश्चंस अगर हो जाते ना तो कंसेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है हमारा। ठीक है, आ जाओ। तो यहां पर आपके पास क्वेश्चन क्या देके रखा हुआ है? देखो, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यही नंबर लाइंस को बनाया था, मैंने आपको पर्सनली बना के दिखाया था। याद आ गया? याद आ गया सर, याद आ गया। अब यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड क्या बोलता है कि गिवन दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहां पर आप लोग समझ ही गए हो कि r क्या है। यहां पर r है आपके पास रियल नंबर। अच्छा, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी एंड ग्राफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। तो ये आपके पास कहीं ना कहीं क्या आ रही है? इन इक्वेशन आ रही है। ये पूरी की पूरी क्या है? आपके पास एक इन इक्वेशन है, और इस इन इक्वेशन को हम आसानी से बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। आ जाओ, बढ़िया से सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हमारे पास आ गया -1 इज लेस देन और इक्वल टू कितना? 3 + 4x इज लेस देन कितना? 23। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि सबसे पहले हम इतनी इनइक्वेशन से हैंडल करते हैं और फिर बाद में इतनी इनइक्वेशंस को हैंडल कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहां से लेकर यहां तक जब लिया तो मुझे ये पता चला कि भाई यहां से -1 इज लेस देन और इक्वल टू 3 + 4x। करेक्ट है। 4x आया लेफ्ट साइड, तो -4x इज लेस देन और इक्वल टू 3, -1 गया राइट साइड, तो ये हो गया +1, 4 हो गया ये। अब यहां पर क्या हो गया? -4x इज लेस देन और इक्वल टू 4, यानी x इज लेस देन और इक्वल टू। अब समझो, जब आप दोनों साइड एक सेम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करवाओगे तो यहां पर साइन ऑफ एन इक्वेशन तो चेंज होगा ही होगा। तो हमने यहां पर क्या बोला कि हम डिवाइड करवा रहे हैं दोनों साइड। ऑन डिवाइडिंग बोथ दी साइड्स बाय -4, हम दोनों साइड क्या कर रहे हैं? -4 से डिवाइड करवा रहे हैं। अब जब हमने डिवाइड करवाया तो यहां पर क्या हो गया? -4x, अब यहां पर 4, दोनों साइड -4 से डिवाइड करवाया, इधर भी और इधर भी। तो आपको ये बात तो पता चल गई होगी कि जो साइन ऑफ एन इक्वेशन है ये क्या हो जाएगा? ये बदल जाएगा। तो लेस देन और इक्वल टू की बजाय ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू। माइनस से माइनस कट गया, 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो कहीं ना कहीं x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? -1 आ गया। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई? हाँ सर, बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गई। चलो, अब इसकी बाकी की बची हुई जो आधी इनइक्वेशन है उससे भी हम निपट लेते हैं, है ना? ठीक है, तो जो आधी बची हुई इनइक्वेशन है वो क्या है? वो है ये। वो क्या है? वो है ये, देखो, 3 + 4x इज लेस देन 23। करें इसको सॉल्व? हाँ सर करते हैं, बिल्कुल, हम तो तैयार हैं सर। तो यहां पर हमने लिखा 3 + 4x इज लेस देन 23। अब जब 3 राइट साइड में गया तो यहां पर हो जाएगा 4x इज लेस देन 23 - 3, तो 4x इज लेस देन 20, यानी x इज लेस देन कितना आ जाएगा आपके पास? 4 × 5 = 20, है ना? तो आपको यहां पे ये पता चला कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 है, लेकिन x यहां पर 5 से छोटा है। क्लियर है? अच्छा, एक बार जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। अब हम लोगों को इन्हीं इनइक्वेशंस को एक बार कंबाइन करके लिख लें क्या? अगर थोड़ा सा कंबाइन करके लिख ले तो कंबाइन करके ये बनेगा कैसे? देखो, सबसे पहले तो x क्या है? 5 से छोटा है, सिंपल। और बड़ा किससे और इक्वल किससे? -1 से। तो बड़ा और इक्वल किससे है ये? -1 से। तो ये चीज आप लोगों को आ गई होगी। अब सिंपल सी बात है, इसको ग्राफ करना है किस पर? हम लोगों को नंबर लाइन पर। आ जाओ, नंबर लाइन बनाते हैं। बहुत ज्यादा आसान सा खेल है ये, बस आप लोगों को खेलना आना चाहिए, है ना? बोले सर इस चीज में तो हम प्लेयर हैं, तो बस यही चीज है, यही चीज है। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, और ये आगे तक ऐसे ही चलती जा रही है। ये हो गया -1, -2। वैसे इतने की जरूरत पड़ेगी नहीं हम लोगों को। ओके सर, अब आपका x जो है वो 5 से छोटा है, तो 5 तो यहां पर है और 5 से छोटा यानी ये, और -1 से बड़ा है और इक्वल भी है, तो -1 ये रहा, बड़ा भी है और इक्वल भी है, यानी ये पूरा। तो ये आपकी लाइन आ गई। समझ में आया? समझ में आया? ये पूरी की पूरी क्या हो गई? ये पूरी की पूरी हमारी लाइन आ गई। ठीक है,
ये पूरी की पूरी हमारी क्या आ गई, लाइन आ गई। अच्छा, यहां पर डार्कन क्यों आया, क्योंकि हम लोगों को -1 को भी इंक्लूड करना है। और यहां पर हॉलो क्यों आया, क्योंकि यहां पर 5 से छोटा है, 5 नहीं है, 5 से छोटा है। समझ में आ रहा है पक्का अच्छे से? तो एक क्वेश्चन तो अच्छे तरीके से ये वाला हो गया। चलो आगे देखें। अब हमारे पास ये वाला एक क्वेश्चन है जिसमें क्या बोल रहा है कि कहीं ना कहीं ये पूरी एक इक्वेशन जहां पर x बिलोंग्स टू r, r का मतलब क्या होता है, r का मतलब होता है आपके पास रियल नंबर। बढ़िया। ग्राफ द वैल्यूज ऑफ x ऑन द नंबर लाइन, है ना, रियल नंबर लाइन पे हमें ये बनाना है, बना लेंगे, आसान है। आ जाओ, फिर से वही काम करना होगा सर, आधी आधी इन इक्वेशन से डील करना होगा। मैंने बोला हाँ, इस बार भी हमें आधी आधी इन इक्वेशन से ही डील करना है। तो सबसे पहले आपके पास जो पूरी इन इक्वेशन है वो तो ये है ना, लेकिन हम आधी लेंगे। आधी यानी कितनी, आधी यानी कितनी, आधी यानी हम सबसे पहले इतने से डील करेंगे। तो ये क्या है, ये है आपके पास -1/3, ठीक है, इज लेस देन और इक्वल टू x/2 -3 1 जा 3 4/3। क्या इतना आप लोगों को आया समझ में? बस लिखा ही अभी तो। अब इसको लेफ्ट साइड ले आते हैं, पूरे x/2 को जैसे ही मैं लेफ्ट साइड आया तो -x/2 इज लेस देन और इक्वल टू -4/3 + 1/3, ठीक है। तो -x/2 इज लेस देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 3 -3 कितना, -4 + 1 हो जाएगा। -4 + 1 अल्टीमेटली कितना होगा, -3 तो होगा। 3 से 3 आपका कट गया। अच्छा, अब अगर आप देखोगे तो यहां पर आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब -x इज लेस देन और इक्वल टू 2 गया राइट साइड, तो ये हो गया -2। अब अगर आप दोनों साइड एक सेम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करवाओगे तो साइन ऑफ इन इक्वेशन चेंज हो जाएगा। यहां तो मल्टीप्लाई करवाओ तो भी चेंज हो जाएगा, डिवाइड करवाओगे तो भी चेंज हो जाएगा। तो हमने क्या सोचा, क्योंकि हमें -x तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए प्लस का x, तो प्लस के x के लिए मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1, तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा। हमें भाई क्या ही मिलेगा, x क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 मिलेगा। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, दैट्स इट, ठीक है। सिंपल है, सिंपल है। अच्छा, पहली इधर से तो हमने जो निकालना था हमने निकाल दिया। अब हम कितना लेंगे मेरे पास दोस्त, अब हम लेंगे इधर से लेकर इधर तक की इन इक्वेशन। सिंपल है, सिंपल है। आ जाओ। तो आपके पास है x/2 -3 1 जा 3 4/3, ओके, इज लेस देन 1/6। आसान, बहुत ज्यादा आसान। माइनस का 4/3 राइट साइड गया, तो यहां पर हो गया x/2 इज लेस देन 1/6 + 4/3। चलो, तो यहां पर हो गया x/2 इज लेस देन 6, 1 + 3 2 जा 6, तो 4 2 जा 8 हो गया। 4 2 जा कितना हो गया, 4 2 जा 8 हो गया। चलो, तो ये हो गया x/2 इज लेस देन 9/6, 9/6 यानी 3 2 जा 3 3 जा 9। अच्छा, तो x आपके पास कितना आ गया, 2 से 2 कट गया, तो x इज लेस देन 3। क्या एक चीज आपके पास ये आ गई और एक चीज क्या आ गई आपके पास, ये आ गई। अगर आप दोनों इन इक्वेशंस को कंबाइन करके लिखना चाहोगे तो आप कैसे लिखोगे कि सर x जो है वो हमारा 3 से तो छोटा है, x जो है हमारा, यहां पर लिखते हैं, x जो है हमारा वो 3 से तो छोटा है, लेकिन बड़ा है और इक्वल है किसके, 2 के। लेकिन वो बड़ा है और इक्वल है किसके, 2 के। क्या ये चीज आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई? बताओ बताओ बताओ, क्या ये चीज अच्छे से समझ में आई? हाँ आ गई। अब आपको इसी को ग्राफ करना है, तो ग्राफ पे तो आप लोग बना ही लोगे, जल्दी जल्दी बताओ, ग्राफ पे आप लोग बना ही लोगे? हाँ सर बिल्कुल बना लेंगे। चलो आ जाओ, ग्राफ पे साथ में मिलके इसको बनाते हैं। बनाए, ठीक है सर। ये लो, यहां कहीं पे आपके पास आ जाएगा 0, यहां कहीं पे आ जाएगा 1, है ना, यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 5, -1 -2 -3, और ये चीज ऐसे ही चलती जाएगी। अच्छा, तो 3 से छोटा है, 3 से छोटा यानी 3 पे आएगा हॉलो, और 2 पर क्या आएगा, 2 के इक्वल भी है, यानी 2 पर क्या आएगा, 2 पर आपके पास आएगा ऐसा, ठीक है, कैसा, डार्कन, और बस ये हो जाएगा 2 से 3।
तो इसका मतलब क्या है कि 3 इंक्लूडेड नहीं है, यानी 3 से तो वो चीज छोटी है और 2 से बड़ी है और 2 के इक्वल भी है। समझ गए? पक्का हो गया। चेक कर लो एक बार, फिर हम लोग आगे की वैल्यूज को देखेंगे बढ़िया तरीके से। बढ़ा लें आगे? पक्का पक्का पक्का, ठीक है। लिस्ट द सोल्यूशन सेट इसका गिवन x बिलोंग्स टू होल नंबर। आपको ना इस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, इस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है कि भाई जो आपके पास x है वो किसको बिलोंग कर रहा है, वो बिलोंग कर रहा है होल नंबर को। तो अब पूरी रियल नंबर लाइन को नहीं लेना होगा हमें। समझ गए? समझ गए। ऑल्सो रिप्रेजेंट द सोल्यूशन सेट ऑब्टेन ऑन अ नंबर लाइन। अब हम लोगों को सोल्यूशन सेट जो भी मिलेगा ना, तो उसको हमें नंबर लाइन पर लेके चलना पड़ेगा। चल देंगे लेके, है ना। चांद तक थोड़ी ना लेके जाना, नंबर लाइन ही तक तो लेके जाना है, बिल्कुल लेके चलेंगे। अच्छा, तो हमने बोला आ जाओ भाई सोल्यूशन करते हैं इसका। अब हमारे पास हो गया 50 माइनस 3 इंटू 2x माइनस 5 इज लेस देन कितना है आपके पास 25। आसान है क्या? आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। देखो ये हो जाएगा 50 माइनस 3 2 जा 6x प्लस 5 3 जा 15 इज लेस देन 25। ये भी बहुत ज्यादा आसान लगा मुझे, सिंपल है ना। 50 माइनस गया तो माइनस 25। देखो ऐसे करो इसको सॉल्व, माइनस 6x इज लेस देन 25, है ना। माइनस 50 माइनस 15 माइनस 25 माइनस 35, है ना, माइनस 40। तो माइनस 6x इज लेस देन कितना हो जाएगा आपके पास? फिर से समझो, आपने यहां पर माइनस किया तो माइनस 25, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 15 को जोड़ना होगा यानी माइनस 40। कितना? माइनस 40। जब आप दोनों साइड एक माइनस 6 से डिवाइड करवाओगे, है ना, दोनों साइड, ऑन डिवाइडिंग बोथ दी साइड्स, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय माइनस 6, देखते हैं। तो माइनस 6x अपॉन माइनस 6 इज ग्रेटर देन, अब ये जो साइन है वो पलट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक सेम नेगेटिव नंबर से दोनों साइड डिवाइड करवाया है, तो साइन ऑफ इन इक्वेशन चेंज हो जाता है। माइनस 40 अपॉन माइनस 6, माइनस से माइनस कट गया, 6 से 6 कट गया, माइनस से माइनस कट गया। अब इसको आपको डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन, अब 6 6 कितना हो गया आपके पास? 6 6 तो 36 हो गया। अब आपके पास कितना बचा? 4 बचा। तो फिर से हम क्या करेंगे? 6.67 समथिंग कुछ कर देते हैं इसको। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? यानी जो आपके पास x है वो 6.67 से क्या है? वो 6.67 से बड़ा है। अब जब आप इसको नंबर लाइन पे बनाओगे, अब 6.67 से तो बड़ा आप लोग जानते ही हो ना, 6.67 से बड़ा यानी क्या हो जाएगा? तो जो सोल्यूशन सेट आएगा 6.67 से बड़ा होल नंबर 7 है, 8 है, 9 है, 10 है और ये आगे तक ऐसे चलता जाएगा। तो जब आप इसके लिए नंबर लाइन बनाओगे ना मेरे दोस्त, तो नंबर लाइन समथिंग कुछ ऐसे बनेगी। देखो यहाँ कहीं 0, यहाँ कहीं 1, यहाँ कहीं 2, यहाँ कहीं 3, यहाँ कहीं 4, यहाँ कहीं 5, यहाँ कहीं 6, यहाँ कहीं 7, यहाँ कहीं 8, यहाँ कहीं 9, यहाँ कहीं 10 और ये नंबर लाइन ऐसे चलती रहेगी। मेरे दोस्त बहुत ज्यादा प्यार से सुनना, आपको चाहिए 7 8 9 10, तो 7 8 9 10 कहां पर आएगा? 7 आएगा यहां पर, 8 आएगा यहां पर, 9 आएगा यहां पर, 10 आएगा यहां पर, और ऐसे ये पूरी चलती जाएगी। सर ये वाइट वाइट स्पेस क्यों छोड़ा आपने? इसको ऐसे जोड़ा क्यों नहीं? ऐसे जोड़ा क्यों नहीं? मैंने बोला आप भी मत जोड़ना, क्योंकि हमें होल नंबर चाहिए, रियल नंबर लाइन नहीं चाहिए। हमें रियल नंबर्स नहीं चाहिए, इससे बड़े रियल नंबर नहीं चाहिए, हमें होल नंबर चाहिए। इससे बड़ा होल नंबर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा। 6.67 से बड़ा नंबर कौन सा है होल नंबर में? 7 ही है ना, फिर उसके बाद 8 है ना, फिर 9 है ना। तो बस ऐसे ही करना है। हो गया ये वाला क्वेश्चन भी? हाँ सर, बढ़िया तरीके से हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कंबाइनिंग इन इक्वेशंस के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस हैं। कंबाइनिंग इन इक्वेशंस पर मैं बता दूंगा, जैसे एक इन इक्वेशन ये, दूसरी इन इक्वेशन ये। अब आपको दोनों को कंबाइन करके ग्राफ करना है, ठीक है, बताते। चलो आ जाओ इसके ऊपर देखते हैं मस्त तरीके से। सबसे पहली जो इन इक्वेशन है वो है आपके पास 3x प्लस 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना? 9। करेक्ट।
प्लस के 6 को राइट साइड भेजो तो आपके पास कितना आ गया, 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 माइनस 6, यानी 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब जब आप दोनों साइड एक सेम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करवाते हो तो साइन ऑफ इनइक्वेशन बदलता है, लेकिन जब आप दोनों साइड एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करवाते हो तो साइन ऑफ इनइक्वेशन तो रिमेन सेम ना। हाँ सर, बिल्कुल रिमेन सेम। तो यहां पर हमने दोनों साइड 3 से डिवाइड करवाया तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया। क्या ये चीज समझ में आई? क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आई? बस एक चीज ही हो गई। अब आप इस इनइक्वेशन को सॉल्व करते हैं। कौन सी वाली है सर? ये -5x इज ग्रेटर देन -15। ठीक है, हमने क्या करा, यहां पर दोनों साइड डिवाइड करवाया ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -5। हमने दोनों साइड -5 से डिवाइड करवाया। तो अब आप मुझे बताओ कि साइन ऑफ इनइक्वेशन चेंज होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, इस केस में तो साइन ऑफ इनइक्वेशन चेंज होगा। तो बस वही एक बात है, हम इधर साइन ऑफ इनइक्वेशन को चेंज कर देंगे। ग्रेटर देन था, अब लेस देन हो गया, -15 अपॉन -5। माइनस से माइनस कट गया, 5 से 5 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 5 3 जा 15 हो गया, यानी x इज लेस देन कितना हो गया आपके पास, 3 हो गया। अब सिंपल सी बात है, अगर आपको दोनों को कंबाइन करके लिखना है तो मेरा तो ये कहना होता है सबसे पहले आप लेस देन वाली लिखो। लेस देन वाली यानी x इज लेस देन 3। अब x बड़ा है 1 से, बड़ा है और इक्वल भी है, तो बड़ा है और इक्वल भी है 1 से। सर ये कैसे पता लगाया कि बड़ा है? अरे मैंने बोला देखो, x को यहां पर भी 2 ही मिल रहे थे और 1 को 1 ही मिल रहा था, 2 मिल रहे हैं इसलिए तो x को बड़ा कहा जा रहा है। अच्छा, यहां पर भी तो सेम बात है, x को 2 ही तो मिल रहे हैं इसलिए x बड़ा है ना। अब इसी को आपको नंबर लाइन पर बनाना है, आ जाओ बना लेते हैं। तो ये बनाया हमने नंबर लाइन, और यहां पर बढ़िया तरीके से हमने लिखे कुछ नंबर्स, जैसे 0 हो गया, जैसे 1 हो गया, जैसे 2 हो गया, जैसे 3 हो गया, जैसे 4 हो गया, जैसे 5 हो गया। अच्छा, अब अगर हम बात को समझे तो 3 से तो छोटा है, 3 से छोटा यानी ये, और 1 से बड़ा है और इक्वल है, तो 1 से बड़ा और इक्वल यानी ये, 1 से बड़ा और इक्वल यानी ये। अब हमें चाहिए रियल नंबर्स, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, मजा आया? मजा आया? एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे की बात अच्छे तरीके से करेंगे। बढ़ा लें आगे, बढ़ा लें आगे। चलो, अब हमारे पास आ गया मेरे दोस्त ये वाला क्वेश्चन कि सॉल्व एंड ग्राफ द सोल्यूशन सेट इसका और इसका वेयर x इज बिलोंग्स टू किसको, रियल नंबर्स को। कर लेंगे, बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो है -2 इज लेस देन 2x - 6। ओके, अब मैं तो बोल रहा हूं 2x को लेफ्ट साइड लेके आओ, तो -2x हो गया, इज ग्रेटर देन कितना हो गया, -6 + 2। ये बात भी सिंपल है, सिंपल है। तो -2x इज लेस देन आपके पास -4। अब जब आप दोनों साइड एक सेम नंबर से डिवाइड करते हो ऑन डिवाइडिंग बोथ दी साइड्स, on dividing both the sides by -2 we get, देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो -2x अपॉन -2 और -4 अपॉन -2, ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वेशन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 2 2 जा 4 हो गया। तो यहां पर आपके पास x इज ग्रेटर देन क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन आ गया 2। ठीक है, क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन 2 आ गया। इतनी बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल ही ज्यादा क्लियर है सर, बहुत अच्छे तरीके से इतनी बात तो समझ में आ गई। अब हम बोल रहे हैं कि हम इस इनइक्वेशन से मिलते हैं, आ जाओ। तो हमारे पास जो इनइक्वेशन है वो है -2x + 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 13। 5 को राइट साइड भेजा तो -2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 13 - 5, -2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। हम दोनों साइड क्या करेंगे, एक सेम नंबर से डिवाइड करवाएंगे, और जो कि है -2।
ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -2। लेट्स सी कि हम लोगों को क्या मिलता है। तो यहां पर जैसे ही आपने -2x अपॉन -2 और यहां पर 8 अपॉन -2, तो साइन ऑफ एन इक्वेशन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। साइन ऑफ एन इक्वेशन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2, 2 4 जा 8। तो जो x है वो लेस देन और इक्वल टू कितना आ गया, -4 आ गया। क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई? हाँ सर बिल्कुल आ गई। अब दोनों की दोनों इन इक्वेशन को जोड़ के लिख दो। क्या करो, दोनों की दोनों इन इक्वेशंस को जोड़ के लिख दो। तो यहां पर जैसे ही हम दोनों की दोनों इन इक्वेशन को जोड़ेंगे, तो मैंने आपको सिखाया सबसे पहले लेस देन वाला लिखो। क्या करो, सबसे पहले लेस देन वाला लिखो, यानी x इज लेस देन और इक्वल टू -4, लेकिन ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, 2। लेकिन ग्रेटर देन कितना, 2, इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन 2 है। अब इसी को अगर नंबर लाइन पे बनाना हो, इसी को अगर नंबर लाइन पर बताना हो, तो हम कैसे बताएंगे मेरे दोस्त, बताओ। इसी को अगर हमें नंबर लाइन पर बताना हो तो हम कैसे बताएंगे? एक ही नंबर लाइन पर बताना है हमें, है ना, एक ही नंबर लाइन। तो यहां कहीं पे हम बनाएंगे, जिसमें यहां पर हमने क्या बोला, यहां पर हमने बोला 0, ये रहा कहीं 1, ये रहा कहीं 2, ये रहा कहीं 3। अच्छा, -1, -2, -3, -4 और -5। अब बात को और अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझना। -4 से छोटा और इक्वल चाहिए, तो -4 तो आएगा ही आएगा, -4 तो आएगा ही आएगा। इससे छोटा चाहिए, छोटा यहां मिलेगा राइट साइड में, और 2 से बड़ा चाहिए, है ना। 2 से क्या चाहिए, 2 से बड़ा चाहिए। अच्छा, छोटा चाहिए, छोटा, बड़ा नहीं, छोटा चाहिए, यानी हमें इधर आना पड़ेगा, इधर 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 इधर, हाँ इधर, इधर तो सारा बड़ा मिलेगा, इधर तो सारा बड़ा मिलेगा, ठीक है। और x 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 से क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, यानी राइट साइड भागेगा ये भी, ठीक है ना। 2 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन क्योंकि 2 के इक्वल नहीं है, इसलिए यहां पर हॉलो सर्कल आएगा, यहां पर डाकेन आ गया। समझ गए? ये दोनों की दोनों इन इक्वेशंस को हमने एक ही सेम नंबर लाइन पर बनाया। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, और आई होप आप लोगों को बढ़िया तरीके से हर चीज दिख रही होगी, ठीक है। बना ले, बताओ बताओ बताओ, आगे बना ले, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब हमारे पास एक ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आ जाओ साथ में मिलके करते हैं, कर ले, ठीक है करते हैं। तो यहां पर हमारे पास है P, यहां पर दिख रहा होगा, Q यहां पर दिख रहा होगा, R क्या है, रियल नंबर, I क्या है, इंटीजर्स। आपको रिप्रेजेंट करना है P और Q को दो डिफरेंट नंबर लाइंस पर, हम आसानी से कर लेंगे। P और Q को दो डिफरेंट नंबर लाइंस पर करना है। राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ P इंटरसेक्शन Q। यहां पर P इंटरसेक्शन Q है, ये क्या है, इसका मतलब है मेरे दोस्त इंटरसेक्शन। हाँ जी, इंटरसेक्शन यानी कॉमन पार्ट। P और Q का जो भी कॉमन पार्ट होगा हमें वो लिखने हैं, उनके एलिमेंट्स लिखने हैं, असल में हम लिख देंगे। आ जाओ पहले P से डील करते हैं। P से बात की तो P का पता चला, तो P क्या है, P है 5 इज लेस देन 2x माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू कितना, 11, जहां पर x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। अच्छा ये लिखा हुआ है ना, मैं क्यों लिखूं दोबारा, ये रियल नंबर और आई है आपके पास इंटीजर्स। अब P में भी ना दो इन इक्वेशन है, तो मैंने बोला सबसे पहले मैं इससे डील कर लूंगा, क्या बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है। तो मैंने बोला 5 इज लेस देन 2x माइनस 1, 2x को लेफ्ट साइड लेके आया तो 2x इज लेस देन -1 -5, 5 के राइट साइड ना, तो -2x इज लेस देन -6। अब दोनों साइड जब आप एक सेम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हो तो साइन ऑफ इन इक्वेशन चेंज हो जाता है। तो मैंने -2 से इधर भी और -2 से इधर भी डिवाइड करवाया, ठीक है। -6 बाय -2, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 2 3 6 हो गया, और ये जो साइन ऑफ इन इक्वेशन है ये उल्टा हो गया, चेंज हो गया। तो यहां पे पता चला कि जो x था वो ग्रेटर देन क्या हो गया, 3 हो गया। जो x था वो ग्रेटर देन क्या हो गया मेरे दोस्त, 3 हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब अगर देखा जाए तो इसको देखना पड़ेगा हमें,
क्या हमें इसको देखना होगा। आ जाओ, 2x माइनस 1 सुनना बहुत अच्छे से, 2x माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 11, माइनस का 1 गया राइट साइड, तो 2x इज लेस देन और इक्वल टू कितना हो गया, 12 हो गया। अब x इज लेस देन और इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया। x इज लेस देन और इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, 6 हो गया। क्या ये चीज आपको समझ में आई? पक्का, अच्छे से एकदम ठीक है। दोनों की दोनों इन इक्वेशंस को अगर कंबाइन करके लिखना चाहें तो क्या हम लिख सकते हैं? अरे सर क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने p की ही इन इक्वेशंस को कंबाइन करके लिखा, जिसमें कि x क्या था, x छोटा था और इक्वल था 6 से, लेकिन बड़ा था किससे, बड़ा था ये 3 से, बड़ा था किससे, बड़ा था ये 3 से। तो इसकी इन इक्वेशन p वाले की तो ये होगी। अब आ जाओ ऐसे ही q की बनाते हैं। किसकी बनाएंगे, q की बनाएंगे। ठीक है भाई, तो यहां पर हमने q की बनाई। q क्या है, q है आपके पास -1, सुनना, -1 इज लेस देन और इक्वल टू 3 + 4x इज लेस देन 23। जहां पर अब इसका जो x है वो इंटीजर, तो इंटीजर से डील करना होगा हमें। ठीक है, इधर भी वही करेंगे कि हम आधी इन इक्वेशन से खेलेंगे, और यहां पर आधी इन इक्वेशन से खेलने पर हमें पता चलेगा -1 इज लेस देन और इक्वल टू 3 + 4x। ठीक है, ठीक है। यहां पर अगर इसको लेके आ गए, इसको राइट साइड पहुंचा दिया, तो देखते क्या होगा। ये हो गया -4x इज लेस देन और इक्वल टू 3 + 1, -4x इज लेस देन और इक्वल टू कितना हो गया, 4। अब यहां पर दोनों साइड अगर हम -4 से डिवाइड करवाएंगे तो साइन ऑफ इन इक्वेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहां पर हमने -4 से दोनों साइड को डिवाइड करवाया, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो गया, -1। देखो ना, -4 से जब ये डिवाइड होगा तो यहां पर तो x बचेगा, -4 से जब ये डिवाइड होगा तो -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। दैट्स इट। एक चीज तो हमने सॉल्व कर ली। अब हम इसी को दूसरी इन इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ये वाली। कौन सी वाली, ये वाली, है ना। ओके, तो ये हो गई हमारे पास 3 + 4x इज लेस देन 23। 3 गया राइट साइड में, तो 4x इज लेस देन 23 - 3, यानी 4x इज लेस देन कितना हो गया, 20। तो x इज लेस देन कितना हो गया, 5। तो 4 5 जा कितना हो गया आपके पास, 4 5 जा हो गया 20। अब समझो बात को अच्छे तरीके से, अगर हम दोनों की दोनों इन इक्वेशंस को कंबाइन करके लिखें तो q की क्या इन इक्वेशंस बन जाएगी। मजा आ रहा है, हाँ मजा आ रहा है क्या सर, बहुत मजा आ रहा है। देखो x सबसे पहले तो 5 से छोटा है, लेकिन बड़ा है और इक्वल है किससे, बड़ा है और इक्वल है -1 से। तो एक इन इक्वेशन ये बन गई आपके पास, p की पूरी कंबाइन और q की पूरी कंबाइन, है ना। p की पूरी कंबाइन बन गई आपके पास, जल्दी बताओ, p की पूरी कंबाइन बन गई और आपके पास q की पूरी कंबाइन बन गई। लेकिन इधर का क्या सीन है कि इधर x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को और इधर x बिलोंग कर रहा है इंटीजर को। तो हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है रिप्रेजेंट करो p और q को ऑन 2 डिफरेंट नंबर लाइंस। हमें अलग अलग नंबर लाइंस पे मतलब वो करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, कर देंगे बढ़िया तरीके से। तो p को तो हम इधर ही कर देते हैं। अच्छा, p को हम इधर ही कर देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। ओके ओके, यहां पर -1 और ये भी ऐसे चलता जा रहा है। अब अगर हम देखें बच्चों तो हमें ये समझ में आएगा कि x जो है ना वो 6 से छोटा है और इक्वल है। x जो है वो 6 से छोटा है और इक्वल है, छोटा है यानी इधर और इक्वल है यानी इधर। और x 3 से बड़ा है, 3 से क्या है, 3 से बड़ा है ना, तो 3 से बड़ा यानी 3 से बड़ा इधर को जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो कुछ ही आ जाएगा। समझ में आया, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, समझ में आया क्या, हाँ समझ में आया क्या सर, बहुत अच्छे से। अब जरा p की बात हो गई, अब जरा q की बात कर लेते हैं। तो q की बात जब हमने करी तो हमें ये पता चला -1 से 5 तक तो लेना है, लेकिन क्या लेना है, इंटीजर्स लेने। क्या लेने हमें, इंटीजर्स लेने, क्योंकि ये वाली
जो Q है वो बिलोंग करता है इंटीजर्स को। ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास -1, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, और ये ऐसे ही चलता जा रहा है आगे तक। अच्छा, तो हाँ, -1 के बड़ा भी है और इक्वल भी है, तो -1 के बड़ा यानी इस डायरेक्शन को जाएंगी चीजें। -1 तो है, ठीक है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, लेकिन 5 नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि 5 से छोटा चाहिए ना इसको, 5 से छोटा। तो -1, 0, 1, 2, 3, 4, दैट्स इट। क्लियर है? अच्छे तरीके से आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मस्त वाला लेना भैया, बिल्कुल मस्त वाला लेना। ले लिया? ठीक है। अब इसने एक क्वेश्चन यहां पर पूछा है कि P और Q के कॉमन एलिमेंट्स को बताओ। P इंटरसेक्शन Q का मतलब है कि आपको यहां पर कॉमन एलिमेंट्स बताने, कॉमन जो दोनों में कॉमन हो। P इंटरसेक्शन Q का मतलब है वो एलिमेंट्स, वो लोग जो दोनों में कॉमन हो। तो P और Q में ऐसा क्या कॉमन है? देखो, देखते हैं जरा। 3 इसमें नहीं आ रहा, लेकिन 3 इसमें इंक्लूड है। 3 इसमें नहीं आ रहा, इसका कहना है 3 को नहीं लूंगा मैं, मेरे को नहीं चाहिए 3, और इसका कहना है मेरे को 3 चाहिए। तो कॉमन तो नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। 4, इधर भी 4 दोनों में अगर देखा जाए तो 4 दोनों में, तो कॉमन एलिमेंट कौन हुआ? सिर्फ 4 हुआ। ठीक है। 5 होगा क्या? 5 होगा इधर, लेकिन इधर 5 नहीं है ना, तो कॉमन एलिमेंट्स चाहिए हमें, कॉमन जो दोनों में होने चाहिए। तो एक तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन भी हो गया। ले लो आप लोग स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं मस्त तरीके से। बस अब ज्यादा नहीं बचा, 3 क्वेश्चन और बचे, 3 क्वेश्चन के बाद खत्म। एक क्वेश्चन और ये आ गया। मैं तो बोल रहा हूं जल्दी से आप लोग पहले इसको ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो। ट्राई किया क्या? चलो अब आ जाओ, मैं बता देता हूं कि हम लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। क्या कह रहा है कि राइट डाउन द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x, जहां पर x क्या कर रहा है? x बिलोंग कर रहा है एक रियल नंबर को, फॉर विच बोथ द इन इक्वेशन x इज ग्रेटर देन 2 और -1 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 4 आर ट्रू। अच्छा, हमें एक ऐसी रेंज बतानी है x की जहां पर x तो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, और ये दो इन इक्वेशन की एक रेंज फाइंड करनी है यार, पर्टिकुलर। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, वो तो ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में है, x इज ग्रेटर देन 2, तो अभी हम लोगों को मेन लड़ाई किससे लड़नी है? ये वाली इन इक्वेशन से। तो उठा लेते हैं इस इन इक्वेशन को और बताते हैं हम कौन है। तो -1 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू क्या? 4। अच्छा, अब यहां पर आप क्या बता पा रहे हो? चलो इन दोनों को नंबर लाइन पर ही बनाते हैं यार। x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, हमने इसको नंबर लाइन पर बनाया। तो जैसे ही मैंने इसको एक नंबर लाइन पर बनाया, खुद देखना बहुत अच्छे से, है ना, खुद देखना आपको खुद पता चलेगी एक चीज कि कहीं ना कहीं यहां पर 0 है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, यहां पर 5 है, और ये आगे तक ऐसे ही चलता जा रहा है। यहां पर -1 है, यहां पर -2 है, यहां पर -3 है, और यहां पर -4 है, और ये चीज भी आगे तक ऐसी चलती जा रही है। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि भाई x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, और x क्या है? कहीं ना कहीं पहले इतना पढ़ लो, x छोटा है और इक्वल है 4 से, ठीक है, छोटा है और इक्वल है 4 से, और x बड़ा है 2 से, तो बड़ा है 2 से यानी 2 से क्या है? 2 से तो ये चीज बड़ी है, यानी इस डायरेक्शन को जाएगी। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। और x छोटा है और इक्वल है 4 से, छोटा है और इक्वल है 4 से, यानी ये थोड़ा नीचे बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा नीचे बनाते हैं, है ना। छोटा है और इक्वल है 4 से, छोटा यानी इधर, और -1 के भी इक्वल है, लेकिन -1 से बड़ा है। ये बड़ा क्यों है? क्योंकि देखो इस x को 2 मिल रहा है, तो -1 से बड़ा है, तो इस डायरेक्शन में जाएगा ये। अच्छा, अगर अब मैं दोनों को जोड़ दूं तो समथिंग ये कुछ ये बनेगा, आप खुद बताओ मुझे। इन दोनों इन इक्वेशंस को अगर हमें बताना है तो समथिंग कुछ यही बनेगा। अब आपसे पूछिए कि हमें ना एक रेंज बतानी है, इन दोनों इन इक्वेशंस की एक रेंज बतानी है, तो रेंज क्या ही होगा?
रेंज तो यही होगी ना, यही रेंज है इन दोनों इक्वेशन की, एक कॉमन पार्टी तो इसकी रेंज होगी। तो इसकी रेंज क्या होगी भाई, इसकी रेंज ये होगी कि कहीं ना कहीं x क्या होना चाहिए, x छोटा होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए 4 से, क्योंकि यहां पर भी था छोटा होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए 4 से। हाँ हम समझ गए कि 4 से छोटा और 4 के इक्वल होना चाहिए, लेकिन बड़ा किससे होना चाहिए, तो बड़ा होना चाहिए 2 से। बड़ा किससे होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 2 से। ये कॉमन रेंज है, कॉमन रेंज जो दोनों इन इक्वेशंस की है, जो दोनों इन इक्वेशंस की कॉमन रेंज है ना, वो कॉमन पार्ट क्या है, वो कॉमन पार्ट ये वाला है। ठीक है, वो कॉमन पार्ट कौन सा वाला है, वो कॉमन पार्ट आपका ये वाला है। तो एक बार जल्दी से अच्छे तरीके से अगर आप लोगों को नोट करना है तो आप लोग नोट कर लो। हम लोगों ने इनकी एक रेंज निकाल दी। क्लियर हो गया क्या, बढ़िया तरीके से, पक्का, आगे बढ़ा ले। चलो अब हमारे पास एक ये वाला क्वेश्चन है और इसमें आपको 6 क्वेश्चंस है। बहुत ज्यादा अच्छे से समझना, आराम से कर लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। The diagrams given below represented two in equation P और Q on the real number lines। अच्छा, तो P और Q को अगर आप देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा, ये पता चलेगा कि -2, देखो x क्या है, x 6 से छोटा है और 6 के इक्वल है, 6 से छोटा है और 6 के इक्वल है, लेकिन -2 से क्या है, -2 से बड़ा है। -2 से क्या है ये, -2 से तो ये चीज बड़ी है। एक चीज मिल गई क्या, बताओ, एक चीज आप लोगों को मिल गई, हाँ सर एक चीज तो हमें मिल गई। दूसरी चीज को देखते हैं, दूसरी क्या है, दूसरी आपके पास x 2 से बड़ा है लेकिन 8 से छोटा है और इक्वल भी है। क्या बोला हमने, हमने बोला x क्या है, x छोटा है 8 से लेकिन 2 से बड़ा है और इक्वल है, 2 से बड़ा है और इक्वल है। ये दोनों इन इक्वेशंस आप लोगों को मिल गई। ये सी को नंबर लाइन पे बनाया हमने, इन्हीं के सॉल्यूशन सेट को लिखा है, दैट्स इट। राइट डाउन P and Q इन सेट बिल्डर नोटेशंस। ओके, इतना सही काम। अरे लो, P को अगर हम लोगों को सेट बिल्डर नोटेशंस में लिखना है तो हम लिखेंगे कुछ ऐसे, x, जहां पर x क्या है, x है हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 6 और ग्रेटर देन -2। ठीक है, ग्रेटर देन -2, इसका मतलब है एंड, है ना, इसका मतलब होता है एंड और इसका मतलब होता है फॉर ऑल। तो एंड x बिलोंग्स टू क्या, x बिलोंग्स टू आपके पास रियल नंबर ना, हाँ ये पूरी लाइन है तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, दैट्स इट। और q की अगर बात करी जाए तो q क्या है, q है आपके पास x, जहां पर x किसको बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है लेस देन 8 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या 2, और क्या, और x बिलोंग्स कर रहा है यहां पर भी एक रियल नंबर को। सिंपल है, सिंपल है, आसान है, आसान है। अगर आपको कहा जाए कि रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑन डिफरेंट नंबर लाइन, अब हमें इस सेट को ना एक अलग डिफरेंट नंबर लाइन पर बनाना है दोस्त, एक डिफरेंट लाइन, अलग नंबर लाइन पर। तो इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा काम मुश्किल है, मैंने माना थोड़ा सा काम मुश्किल है, लेकिन अगर समझ गए तो काम बहुत ज्यादा आसान है, काम बहुत ज्यादा आसान है। हमें इन दोनों नंबर लाइन के कॉमन पार्ट को नहीं देखना, यूनियन का मतलब है पूरा, यूनियन का क्या मतलब है, पूरा। x p को और q को मिला के लिखना है, p को और q को मिला के लिखना है, मतलब p और q का ओवरऑल पार्ट, p और q का ओवरऑल पार्ट हम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा आसान है। आप लोग बस इधर आ जाओ, मैं आपको इधर बता देता हूं। देखो सबसे पहले तो आपको नंबर लाइन बना लेनी है P और Q। देखो P शुरू कहां से हो रहा है, P शुरू हो रहा है कहीं ना कहीं यहां से, है ना, यहां से, और Q खत्म कहां हो रहा है, Q खत्म हो रहा है कहीं ना कहीं यहां पर। तो यहां से लेकर यहां तक का जो इधर से शुरू होने वाला, जहां से स्टार्टिंग हुई है, चाहे P की या चाहे Q की, जहां से स्टार्टिंग हुई है और जहां पे वो चीज खत्म हो रही है, तो दोनों को मिला के लिखना है, यानी इन दोनों को मिला के लिखना है। -2 से लेकर कहां तक जाएगा, 8 तक जाएगा, -2 से लेकर कहां तक जाएगा, 8 तक जाएगा। ठीक है, क्या -2 भी होगा, नहीं, इधर नहीं है ना, इधर नहीं है। क्या 8 भी होगा, नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, है ना।
लेकिन आपको बताना कैसे मैं बताता हूं। कॉमन पार्ट नहीं देखना, कॉमन पार्ट नहीं देखना है हम लोगों को। यहां पर हम लोगों को क्या देखना है, हम लोगों को देखना है और, है ना, समझ गए। सेट ऑफ एलिमेंट्स जो बिलोंग करते हैं पी को भी और क्यू को भी, विच बिलोंग्स टू पी और क्यू, पी को और क्यू को, तो यानी दोनों को, पी और क्यू दोनों को, दोनों के पार्ट को लिखना है मिला के। लिख लेंगे इसकी शुरुआत, ठीक है, 6 7 8 ओके। तो यहां पे हम लोग शुरू करते हैं -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। अच्छा थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा इसको, हाँ 7 8। ठीक है सर। अब बात को क्लियरली सुनना। -8 तो -8 कहां, ओ सॉरी -2 तो -2 यहां पर है, और आपके पास कहां तक जा रही है, 6 नहीं 8 तक जा रही है। कहां तक जा रहा है, 8 तक जा रहा है। तो यहां से लेकर यहां तक की पूरी लाइन हमें बतानी है। समझ में आई बात, यहां से लेकर पूरी यहां तक की लाइन। आसान था दोस्त, आसान था। ये है आपके पास P यूनियन Q, यहां से लेकर यहां तक कॉमन पार्ट बताना था, तो हमने कॉमन पार्ट इन दोनों का बता दिया, लिख लिया। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है P और Q के कॉमन एलिमेंट्स। अब देखो P और Q के कॉमन एलिमेंट्स कहां से शुरू हो रहे हैं, यहां से शुरू हो रहे हैं, जो P में भी और जो Q में भी है, तो यहां से शुरू हो रहा है कहीं ना कहीं कॉमन एलिमेंट्स। कहां तक जा रहे हैं, इधर तक जा रहे हैं। जो P और Q दोनों में है, जो P में भी मिल जाएगा और Q में भी मिल जाएगा, तो P में यहां से मिल रहा है 8 तक, मतलब सॉरी 6 तक, और ये भी 2 से 6 तक कॉमन ही तो है, तो एक कॉमन नंबर लाइन बना देंगे। आ जाओ सेकंड वाला कर लेते हैं। कौन सा करते हैं, सेकंड वाला, बी वाला। ठीक है सर। थोड़ा सा अब छोटा छोटा भी तो सिस्टम करना होगा। 2 से लेकर कहां तक, 6 तक, तो हम इसको ऐसे बनाते हैं 0 1 2 3 4 5 6। 2 को लेना है क्या, हाँ 2 को लेना है, 2 को लेना है। इधर भी 2 है, इधर भी 2 होगा, और यहां पर अगर देखा जाए तो 6 को लेना है क्या, हाँ 6 को लेना है। तो 2 से लेकर 6 तक, 2 से लेकर 6 तक पूरा, 2 से लेकर कहां तक, 2 से लेकर 6 तक, हो गया। आसान था, आसान था। अब जरा लेते हैं सी वाले को। सी वाला क्या है, P माइनस क्यू। अब मेरे दोस्त P माइनस क्यू का मतलब ना बहुत ज्यादा अच्छे से सुनना, P माइनस क्यू का मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से सुनना। P माइनस क्यू का मतलब है कि P में से ना आपको Q के एलिमेंट्स को हटाना है। P में से क्या करना है, P में से हमें Q के एलिमेंट्स को हटाना है। तो P में Q का जो भी आदमी है ना, सबको हटा दो। P में से Q के सारे एलिमेंट्स को हटा दो, यानी 2 को हटा दो, 2 से लेकर पूरा हटा दो। P में से Q को हटाना है, तो Q को हटाना है, तो Q कितना हटेगा, 2 से लेकर 6 तक हट जाएगा, 2 से लेकर 8 तक हट जाएगा। मुझे यहां पर थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है ये, पर कोई बात नहीं, 2 से लेकर 8 तक आपका हट जाएगा। तो 2 भी हटेगा क्या, हाँ 2 भी हटेगा, तो 2 हटेगा तो आपका इतना पूरा हट जाएगा ना, हट गया। तो बचा कितना, बचा इतना, -2 से लेकर 2 तक, लेकिन 2 पर आएगा हॉलो, क्योंकि 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि 2 तो हट चुका है, 2 तो हट चुका है। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है। और अगर नहीं आ रही है तो आपको इससे बताता हूं, देखो 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 देखो, P क्या है, P क्या है, असल में P है आपके पास -2 से बड़ा, मतलब -1 0 1 2 3 4 5 6 आएगा क्या, हाँ सर 6 आएगा। -2 से बड़ा यानी -2 नहीं आएगा, है ना, -1 से शुरू होगी गाड़ी।
2 से बड़ा और 8 से छोटा। 2 से बड़ा यानी 2 भी तो है, 3 भी तो है, 4 भी तो है, 5 भी तो है, 6 भी तो है, 7 भी तो है, 8 है क्या? नहीं, 8 नहीं है। अब हमें क्या करना है, इस P में से ना Q को हटाना है। तो Q को हटाने के लिए Q को हटा दो। लो, हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया, है ना। ये है ही नहीं तो इसको लेंगे ही नहीं, है ही नहीं तो लेंगे ही नहीं, सिंपल सी बात है ही नहीं तो लेंगे ही नहीं, दैट्स इट। अच्छा, तो -1 से हमारी गाड़ी शुरू होगी, है ना, और कहां तक जाएगी? ये 1 तक जाएगी। लेकिन 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 आप बात को समझो, -1 से गाड़ी शुरू नहीं होगी, -2 से होगी, क्योंकि 2 से तो बड़ा है ना। आप देखो, -2 से ये शुरू होगा। कहां से शुरू होगा? ये -2 से शुरू होगा, क्योंकि -2 पर हॉलो है। और ये कहां तक जाएगा? ये जाएगा आपका 2 तक। और दोनों पे क्या आएगा? दोनों पे आपका हॉलो आएगा। क्या ये चीज क्लियर है? -2 से कहां तक आएगा? 2 तक। और 2 पर क्या आएगा? हॉलो आएगा। सिंपल लग रहा है? आसान लग रहा है? हाँ सर, बहुत ज्यादा आसान लग रहा है। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, आगे तक ये चलता जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या होगा? यहां पर ये शुरू होगा -2 से और कहां तक जाएगा? 2 तक जाएगा। तो ये पूरा का पूरा आएगा ना। क्लियर है? ठीक है सर, क्लियर है। अब ऐसे ही Q में से P को हटाना है, तो ये वाला तो आप लोग कर लोगे। ये वाला मैं आप लोगों को दे रहा हूं होमवर्क, किशोर तेजवानी क्वेश्चन, जिसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर मिल जाएगा। अब जो बचा है आपके पास वो चाहेगा P इंटरसेक्शन Q नहीं। P इंटरसेक्शन Q नहीं। Q नहीं का क्या मतलब है कि यार दोस्त, अब Q नहीं चाहिए इसको, Q इसको नहीं चाहिए, Q नहीं चाहिए, Q इसको नहीं चाहिए। और Q तो यहां से लेकर यहां तक है, यानी हम इतनी की बात नहीं करेंगे। और P में से हम लोगों को, P में से Q वाले नहीं, जो Q वाले नहीं है, नॉट Q। क्या ये Q का आदमी है? नहीं है, ये Q का आदमी नहीं है। क्या ये Q का आदमी है? नहीं, Q का आदमी ये भी नहीं है। तो P और Q का आदमी जो नहीं है, तो P का आदमी यानी -2 से लेकर वो चीज कहां तक जाएगी? वो चीज जाएगी आपकी 2 तक। इसमें भी यही चीज होगी, इसमें भी यही चीज होगी कि वो चीज कहां से कहां तक जाएगी मेरे दोस्त? -2 से जाएगी वो 2 तक। देखो ना, सिंपल सी बात है। 2 Q का आदमी है ना, तो 2 को नहीं लेंगे, 2 को नहीं लेंगे, यानी 2 पर आएगा हॉलो। बस यहां से हॉलो और यहां से हॉलो, तो ये हो गया आपके पास कहां से? P इंटरसेक्शन Q नॉट। तो इसको आप ऐसे बना लेना, आपको मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं कि आप इसको बनाओगे -2 से लेकर कहां तक? 2 तक। और दोनों पे क्या आएगा? दोनों पे आपके पास आएगा हॉलो। दोनों पे क्या आएगा? दोनों पे आपके पास आएगा हॉलो। अच्छा, अब इसको P नहीं चाहिए, P नहीं चाहिए, नॉट P इंटरसेक्शन Q। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नॉट P। P नहीं होना चाहिए, P नहीं होना चाहिए, यानी P है कहां से कहां तक? यहां से लेकर यहां तक है ना P। तो P नहीं होना चाहिए, नहीं यानी ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ठीक है। और हॉलो वाला 6 भी चलेगा, हॉलो वाला 6 भी चलेगा। अच्छा, और इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है? Q के साथ। तो Q तो ये पूरा है। अब समझो बात को, अब बात को अच्छे से समझना। हम कहां से लेंगे? हम हॉलो वाले 6 से लेंगे। और कहां तक जाएंगे हम कहां तक जाएंगे? हम जाएंगे Q के इंटरसेक्शन तक, यानी 8 तक। तो कहां से कहां तक होगा मेरे दोस्त? इसका 6 से लेकर 8 तक होगा। और दोनों पे क्या आएगा? दोनों पे आएगा हॉलो। ऐसे बताते हैं, 6 से लेकर कहां तक जाना है? 8 तक जाना है। और दोनों पे क्या आएगा? दोनों पे आएगा हॉलो। दैट्स इट, हो गया। ऐसे ही बताते हैं, ठीक है। तो बस आज के इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इतना ही था। लेकिन 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 एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं, है ना। फिर इसके बाद हम लोग आगे की बात कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन है, क्या है? फाइंड 3 स्मॉलेस्ट कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर सच दैट द डिफरेंस बिटवीन 1/4 ऑफ द लार्जेस्ट
and 1/5 of the smallest is at least 3. is at least क्या बोल दिया उसने, is at least उसने बोल दिया मेरे दोस्त, at least बोल दिया उसने 3. ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अब जरा सिचुएशन को समझो, क्वेश्चन को समझो. तो क्वेश्चन का क्या कहना है, सबसे पहले बात, सबसे पहली बात, 3 स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होंगे. आप पहले खुद एक बार देखो, है ना. 3 स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होंगे. सर एक तो होगा x, दूसरा होगा x+1 और एक होगा x+2. सिंपल सी बात है, एक होगा x, एक होगा x+1 और एक होगा क्या, x+2. जैसे आप होल नंबर चाहिए ना, आपको होल नंबर चाहिए ना, और 3 कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव यानी कंटिन्यूएशन वाले. कॉन्जिक्यूटिव का क्या मतलब है, हमें चाहिए भाई कंटिन्यूएशन वाले, कंटिन्यूएशन होना चाहिए. मिल जाएगा कंटिन्यूएशन. देखो जैसे मैंने बोल दिया होल नंबर में 0, 0 के बाद क्या आ जाएगा 1, 1 के बाद क्या आ जाएगा 2. तो पहला तो आपको पता हो, आपको पहला तो पता हो, तब तो आगे के पता चलेंगे. अब हो सकता है हमें 0 से स्टार्टिंग नहीं हो, हमें 52 से स्टार्टिंग हो, तो आगे के तो आप लिख दोगे 53 और 54. क्या ही करना है इसमें ये इससे ये कैसे बना +1 करके, इससे ये कैसे बना +2 करके. तो अब मैं बोल रहा हूं कि एक नंबर हम ले लेते हैं x, है ना. let 3 consecutive नंबर्स भी, एक हो गया x, दूसरा हो गया x+1 और तीसरा हो गया आपके पास x+2. ठीक है. अब वो आपसे क्या बोल रहा है, वो आपसे बोल रहा है सच दैट डिफरेंस बिटवीन 1/4 ऑफ द लार्जेस्ट, 1/4 ऑफ द लार्ज, बड़ा ये होगा 1/4 ऑफ द लार्जेस्ट, x+2 का 1/4, है ना, ऑफ द लार्जेस्ट एंड 1/5 ऑफ द स्मॉलेस्ट. स्मॉलेस्ट कौन होगा, स्मॉलेस्ट होगा ये x, इसका 1/5. इन दोनों का क्या कह रहा है, डिफरेंस. समझना फिर से, डिफरेंस बिटवीन 1/4 ऑफ द लार्जेस्ट, 1/4 ऑफ द लार्जेस्ट, है ना, एंड 1/5 ऑफ द स्मॉलेस्ट, 1/5 ऑफ द स्मॉलेस्ट इज एटलीस्ट 3. एटलीस्ट 3 यानी बच्चों एटलीस्ट में कौन सा साइन आएगा, ये वाला और ये वाला, या फिर ये वाला और ये वाला. देखो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम. अब मैं आपके घर आया, मैंने आपसे बोला, आपने मुझसे पूछा किशोर सर सब्जी बनाइए, बढ़िया है, टेस्टी है, आप रोटियां कितनी खाओगे. मैंने बोला कम से कम 2 रोटी तो खाऊंगा. अब कम से कम 2 रोटी का क्या मतलब है, क्या मैं 1 रोटी खाऊंगा, नहीं, मैं 2 तो खाऊंगा ही खाऊंगा. क्या मैं 3 खा सकता हूं, हाँ 3 खा सकते हो, क्योंकि किशोर सर ने कम से कम बोला था. ज्यादा से ज्यादा तो वो 3 भी खा सकते हैं, 4 भी खा सकते हैं, 5 भी खा सकते हैं, 6 भी खा सकते हैं, 7 भी खा सकते हैं. रहने दो, किशोर सर को बुलाना ही नहीं है, किशोर सर को बुलाना ही नहीं है. तो आप समझ गए कि मेरे दोस्त यहां पर आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, 3. बहुत ज्यादा आसान. ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन 1/4 ऑफ द लार्जेस्ट एंड 1/5 ऑफ द स्मॉलेस्ट इज एटलीस्ट 3. वो कम से कम क्या होगा, वो कम से कम आपके पास कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 3 हो जाएगा. आसान आसान. अब इसको सॉल्व करना है, तो यहां पर आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 5x + 5 × 2 = 10 - 4x अपॉन 5 × 4 = 20 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3. यहां पर आ जाएगा x + 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60. तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50. एक चीज तो पता चल गई, हाँ सर पता चल गई. अब छोटे कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स क्या क्या होंगे, 50 से बड़ा और 50 के इक्वल भी, 50 से बड़ा और 50 के इक्वल भी. यानी गाड़ी कहां से शुरू होगी, x क्या होगा, x 50 ही तो होगा, इक्वल भी तो है 50, और 50 से बड़ा यानी सिंपल सी बात है 51 और 52. यही 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स आपके पास आ गए. अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4b की बात करने वाले हैं. तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा. कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा कि पढ़ाई करते रहना, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है. ठीक है, चलो बाय बाय.